हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का नॉन स्टॉप स्टडी चैनल में। दोस्तों, तो हम देखेंगे इतिहास से 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देख चुके हैं यूरोप में राष्ट्रवाद से। अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो बिना टाइम गंवाए चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। दोस्तों पूछ रहा है फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध जो हुआ था वह कहाँ हुआ था 1870 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका हो जाता ए जो आपका राइट आंसर होता था सूडान में आपका हो जाता राइट आंसर। सूडान में जो युद्ध हुआ था। दूसरा प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। दोस्तों यूरोप वासियों के लिए किसका ज्ञान एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाता यूनान का हो जाता आपका राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है, युवा इटली संस्था का विकास किया। तो दोस्तों युवा इटली संस्था का विकास जो है वह मेजनी ने किया था युवा इटली संस्था का विकास। राइट आंसर आपका ए हो जाता। चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो दोस्तों बिस्मार्क क्या था यह पूछ रहा है ना। कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था या कूटनीतिज्ञ था। तो आप सभी राइट आंसर बताएंगे। बिस्मार्क जो है वह दोस्तों कूटनीतिज्ञ था बिस्मार्क। राइट आंसर आपका डी हो जाता कूटनीतिज्ञ। पांचवा प्रश्न है, सिडोनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। दोस्तों सिडोनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। तो आप सभी का राइट आंसर सी हो जाता। सिडोनिया पिडमाउंट का जो शासक था वह विक्टर एमुनुएल था। विक्टर एमुनुएल आपका राइट आंसर हो जाता विक्टर एमुनुएल। छठा प्रश्न है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए। तो दोस्तों यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है वह लॉर्ड वायरन जो है शहीद हो गए थे। दोस्तों लॉर्ड वायरन जो है शहीद हो गए थे। राइट आंसर आपका ए हो जाता। सातवां प्रश्न है, जालवे राइन की स्थापना किस राज ने की। तो दोस्तों जालवे राइन की स्थापना जो है वह पर्सा ने की थी। आपका राइट आंसर ए हो जाता। जालवे राइन की संस्थापना वह पर्सा ने की थी। आठवां प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या थी। तो दोस्तों हंगरी की जो भाषा थी वह मेगियार था। हंगरी का जो भाषा था वह मेगियार था। दोस्तों आप सभी का राइट आंसर बी हो जाता मेगियार। नवा प्रश्न है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो दोस्तों यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो है तुर्की की पराजय हो गई थी। दोस्तों किसकी। तो तुर्की आपका राइट आंसर हो जाता। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की राज्य की पराजय हो गई थी। दोस्तों राइट आंसर आपका बी हो जाता। 10वां प्रश्न है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो दोस्तों मारियान जो है वह पर्सा का जो है राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। आप सभी का राइट आंसर ए हो जाता। मारियान जो है राष्ट्रवाद का प्रतीक थी किसका। तो पर्सा की। 11वां प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। दोस्तों यूरोपीय सभ्यता का जो है पालना जो है किसे कहा जाता है। तो आप सभी का राइट आंसर डी हो जाता। यूनान को कहा जाता है। दोस्तों यूनान को जो है यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। दोस्तों यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है यूनान को। 12वां प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो दोस्तों आप सभी बताएंगे एक्ट ऑफ यूनियन जो है किस वर्ष पारित हुआ। दोस्तों आप सभी का राइट आंसर ए हो जाता। 1688 ईस्वी में जो है एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। राइट आंसर आपका हो जाता 1688। 13 नंबर का प्रश्न है, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था। तो दोस्तों 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था जो उस समय जो है किस राजवंश का शासन था। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर सी हो जाता। तो बुर्बो वंश का जो है दोस्तों बुर्बो वंश का जो है वहां शासन था। कब। 1789 ईस्वी में। 14 नंबर का प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो दोस्तों आप सभी बताएंगे नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो आप सभी का राइट आंसर डी हो जाता। नेपोलियन संहिता जो है 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। दोस्तों लागू की गई थी 1804 ईस्वी में। आप सभी का राइट आंसर हो जाता
नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू की गई थी? तो आप सभी का राइट आंसर था 1840 बिना गलती के आप सभी मार्क आएंगे दोस्तों सभी क्वेश्चन को। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप सभी तक जल्द से जल्द सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो दोस्तों जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे दोस्तों। तो देखेंगे राइट ऑप्शन कहाँ है, तो राइट ऑप्शन सी में हो जाता 3 युद्ध किए थे किसने? बिस्मार्क ने। किस लिए किए थे? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए किए थे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो माय फ्रेंड्स।